आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका अगला चैप्टर होगा 5। और इस चैप्टर में समांतर श्रेणियां पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जान लेंगे कि समांतर श्रेणियां है क्या, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर श्रेणियां यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट में एपी पढ़ते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं? तो समांतर श्रेणी उस संख्या श्रेणी को कहते हैं जिसमें लगातार आने वाले दो पदों के बीच का अंतर समान यानी नियत होता है। ये पहला परिभाषा है समांतर श्रेणियां का। ठीक है, अब देखिए दो संख्या है और दो संख्या के बीच का अंतर समान, मान के चलिए 2, 4, 6, इसके बीच का अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच का अंतर अगर 2 है तो इसके भी बीच का अंतर 2 है, इसी को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा परिभाषा जान लेते हैं क्या है। यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक अगले पद से पिछले पद को घटाने पर एक ही संख्या प्राप्त हो तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अगले पद में से पिछले पद को घटाने से एक ही संख्या प्राप्त होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणियां कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा यानी एपी कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। ठीक है, ये मेरा क्या है? श्रेणी है। ये मेरा क्या है? श्रेणी है। इन पदों के बीच का अंतर जो मेरा समान आएगा वही मेरा समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर समान अंतर यानी डी बराबर, ठीक है, तो अगला पद क्या होगा? ए माइनस A2 माइनस A1, यानी अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे? A1 मानेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5। ठीक है, A2 मेरा कितना है? 4 है, तो 4 माइनस A1 कितना है? 2 है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? दो संख्याओं के बीच का अंतर है। ये दो संख्याओं के बीच का अंतर मेरा क्या है? 2 है। यही मेरा क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, यहाँ अंतर यानी d बराबर 2 है। ठीक है, d बराबर 2 है। यहाँ भी देखिए ये मेरा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। ठीक है, यही मेरा है। तो हम इसको क्या करेंगे? A1 इसको मानेंगे, A2 इसको हम मानेंगे। ठीक है, इसको A1, इसको A2। हम इसमें क्या करेंगे? A2 में फिर A1 को घटाएंगे, तो देखिए A2 मेरा कितना है? 7 है और A1 मेरा क्या है? 10 है। अब देखिए 7 में से 10 को घटाएंगे, 7 में तो 10 घटता नहीं है, क्या करेंगे? 10 में से ही 7 को घटा लेते हैं, तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 आएगा। अब देखिए चिन्ह क्या है? माइनस का है, माइनस अधिक वाले अंक के साथ है, इसलिए यहाँ पर माइनस में 3 आएगा। ठीक है, इसका समान रूप क्या है? समांतर श्रेणी का समान रूप होता है, समांतर श्रेणी का समान रूप होता है ए कॉमा, ठीक है, ये अलग हो गया है, a प्लस डी, ये अलग पद हो गया है, a प्लस 2d, ये भी एक अलग पद हो गया, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये जो है समान रूप है, समांतर श्रेणी का समान रूप है। जहां देखिए ये जो है, ए को हम पहला पद कहते हैं,
देखिए हमने पहले लिख दिया इसलिए ताकि हमें आगे लिखने में समय बर्बाद ना हो, इसलिए हमने पहले लिख दिया और इसको हम क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ए जो है ये मेरा पहला पद है, यहाँ पर ए प्लस डी है, ये मेरा पहला पद है, ए प्लस 2d है, ये मेरा पहला पद है, ए प्लस 3d है, ये मेरा पहला पद है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखे हैं जहां ए बराबर पहला पद, ये क्या है, पहला पद है। ठीक है, और डी जो यहाँ पर लिखे हैं डी समान अंतर यानी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर जो डी लिखे हैं कॉमन डिफरेंस यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के जो मान के चलिए यहाँ पर रखिए 4 और 2 है, 4 और 2 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 2 है। ये दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 2 है। तो यही मेरा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है यानी समान अंतर। अगले इसी तरह जो है हम घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे, यहाँ पर 6 में से 4 को घटाएंगे, यहाँ भी 2 आता है, 8 में से 6 को घटाएंगे, यहाँ भी 2 आता है, 10 में से 8 को घटाएंगे, यहाँ भी 2 आता है, सब समान अंतर आ रहा है। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है अंतर मेरा क्या आ रहा है, समान अंतर आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर डी को समान अंतर यानी कॉमन डिफरेंस नाम दिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये डी सब इसी तरह लगातार चलते रहेगा। अब देखिए nवें पद का सूत्र, जो हम nवां पद निकालेंगे उसका सूत्र क्या है, इस समांतर श्रेणी का nवां पद होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये nवें पद का फॉर्मूला है। जहां ए को पहला पद, डी को समान अंतर यानी कॉमन डिफरेंस और एन को पद संख्या, कौन सा पद हमें निकालना है। तो उदाहरण में देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं श्रेणी, श्रेणी मेरा क्या है 2 4 6 8, इसी तरह श्रेणी मेरा होता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसमें हम पांचवा पद हम ज्ञात करना चाहते हैं, पांचवा पद। ठीक है, तो हम इसमें पांचवा पद ज्ञात करना चाहते थे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें पांचवा पद ज्ञात करना है, तो एन का स्थान पर 5 देंगे, तो ए 5 इक्वल टू, ए मेरा क्या है, इसको हम पहला पद मानते हैं, ए मेरा पहला पद है। ठीक है, तो 2 प्लस एन हम पांचवा पद मान रहे हैं, तो 5 में से 1 को घटाएंगे, डी मेरा क्या है, इन संख्याओं यानी 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 है, यानी मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। तो देखिए 2 प्लस 5 में से 1 को घटाएंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 होगा, गुणन क्या है 2 है, तो 4 दूनी 8 और 2 10, ये 5 मेरा आता है 10, मेरा पांचवा पद क्या आता है 10। ठीक है, तो चलिए आगे इसी तरह जो है हम आप लोगों को आगे बताने जा रहे हैं। तो देखिए आगे क्या है, तो आगे देखिए यहाँ पर है n पदों का योग, यानी किसी भी श्रेणी में अगर कहा जाए कि पदों का योग ज्ञात करने के लिए, अगर कहा जाए कि n पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, तो देखिए सबसे पहले ऊपर में लिखे समांतर श्रेणी के पहले n पदों का योग। ठीक है, n पदों का योग ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है, क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट दिया गया है और यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है। ठीक है, या दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये मेरा पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला से बना सकते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अब ये एल जो है अंतिम पद है, ये एल अंतिम पद है, श्रेणी के अंतिम पद है। तो उदाहरण में देखिए श्रेणी लिखे हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इसका हम योग ज्ञात करेंगे, इस श्रेणी का
योग ज्ञात करेंगे। तो हम योग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम इस फॉर्मूला पर चलते हैं, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला में देखिए एन क्या है, ये एन जो यहाँ पर लिखा है ये क्या है, ये है पदों की संख्या है, ठीक है। यहाँ पर एन पदों की संख्या है, तो 1 2 3 4 5 पद है, तो लिखेंगे एस एन बराबर एन का स्थान पर 5 दे देते हैं, 5, तो 5/2, ये मेरा पहला पद क्या है 2 है, प्लस अंतिम पद मेरा क्या है 10 है, तो 10, ठीक है। S5 इक्वल टू 5/2, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, 10 to 12, तो गुणाम आ जाएगा 12, 5 के साथ गुणाम है, ठीक है। और जब 5 के साथ गुणाम है तो 2 से 2 क्या है भाग में है, तो 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 6 के 12, ठीक है। तो S5 इक्वल टू 5 इंटू 6, दोनों को गुना कर देंगे तो S5 इक्वल टू 30, ठीक है। ये जो है S5 यानी ये इसका योग जो निकला है 30 निकला है, यानी ये श्रेणी जो है इनका योग कितना आ गया है 30 आ गया है। तो देखिए ऐसे भी जोड़ के देखिए 4 2 6 6 12 8 20 10 30, तो देखिए यहाँ पर 30 आ गया है, 30 आ गया, फॉर्मूला से हमने इसको सॉल्व कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी यानी एपी, समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, यानी परिमित एपी और परिमित एपी। तो परिमित एपी इसको कहेंगे 2 4 6 8 10 यानी 40 42 इस तरह जाते रहेगा, तो ये इसको क्या कहेंगे फाइनाइट एपी कहेंगे। और ये क्या है 3 6 9 12 15 इत्यादि, ये इनफाइनाइट कहलाएगा यानी अपरिमित एपी कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में जान लेना अति आवश्यक होता है कि उस चैप्टर को आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं।